कररा के बगीचा मंदिर में हुए खूनी संघर्ष के बाद अभी तक केवल वहां के महंत का वीडियो जारी हुआ था, जिन्होंने भोला और उसके समर्थकों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में घायल हुए भोला का भी एक वीडियो जारी हुआ है, जिसमें वह मंदिर पर हुए हमले की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही राजेंद्र गिरी, जो कि बगीचा हनुमान मंदिर के महंत हैं, उन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ राजेश ने कहा, आपको सुनाते हैं। मैं राजेश दुबे भोला पंडित करेरा, क्योंकि मेरे साथ अभी घटना हुई है 2 दिन पहले। जो राजेंद्र गिरी बाबा ने जो घटना की अपने गुंडों द्वारा करवाई है, उसका कहना है कि राजेंद्र गिरी का एक मैंने वीडियो भी देखा है सोशल मीडिया पे। वो कह रहा है कि राजेश पंडित और भोला पंडित दारू पी के आया, तो मेरी लड़ाई हुई। उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ है, तो आप मेडिकल में भी जांच करवा सकते हैं, जबकि मैं दारू या कोई गुटखा सेवन कोई करता नहीं हूँ। और हथियारों की रही बात, तो हथियारों की आप वीडियो में देख सकते हो कि डंडे हथियार राजेंद्र गिरी अपने चेलों के साथ लिए था कि मैं लिए था। मैंने जितनी चाही उतनी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ राम मंदिर में 1 करोड़ की चांदी पर है, जो कि मेरे जीते जी वो नहीं दे सकता। यह मंदिर जनता का है और जनता का रहेगा, और जनता ही इस पर निर्धारित करेगी कि कौन इसका पक्षदार है कौन नहीं। यह मंदिर हम जल्द से जल्द ठीक होने के बाद कलेक्टर महोदय के पास जाके यह मंदिर ट्रस्ट को दान करेंगे। हमारी इच्छा है कि एक अच्छा ट्रस्ट बने। यह इतना अच्छा बगीचा धाम नाम है, और यह ट्रस्ट बने, और जो पैसा यहाँ आता है, जो राम मंदिर में पैसे आता है, हनुमान जी की पेटी में आता है, जो बरसों से हनुमान की पेटी इसके पास है, जो इस समय में और गाने में जो अपना वो करता है पैसों खर्च, वो अब मंदिर में लगेगा। राजेंद्र गिरी, एक बात सोच लो, हमने आपसे कह दी कि आपकी गोदाम करड़ा से करेंगे। और जो टीआई साहब प्रशासन, जो अभी टीआई साहब उसका संग गिरे हैं विधायक जी के कहने पर या प्रीतम लोधी जी के कहने पर, तो प्रीतम लोधी जी सो आपसे भी कहना चाहता हूँ कि आप चाहे जितना उसका संग दिलो, जो आदमी सही है उसका संग दो। नशालचियों और शराबियों का कभी संग नहीं दिया जाता। आप खुद जीवी हो, पहले उसकी पूरी जानकारी लो कि बाबा का आचरण विचार कैसे है, उसके बाद उस पर भरोसा करें। क्योंकि मैंने भी उस पर इससे पहले भरोसा किया था कि चलो ये संत होगा तो ये सही संत है, लेकिन उसके आचरण विचार देखने के बाद मुझे पता चला कि नंबर 1 का स्मृति, नंबर 1 का दरुगा, और इसके गुण क्या बताएं। आप बगीचा में 4 दिन रुक जाओ, जनता का कोई भी व्यक्ति तो इसके पूरे गुण देख लेगा। और अभी आमान अखाड़े ने ही मुझको अध्यक्ष बनाया है, मेरे पास पत्र है, उन्होंने पंचनामा बना के दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि आप इस स्थान पे नहीं रहेंगे, बगीचा जैसे स्थान पे, क्योंकि इसमें पहले ही फैसला हो चुका है। आप हाई कोर्ट से हार चुके हो। हम यहाँ सरकारी ट्रस्ट बनाएंगे, और यहाँ कलेक्टर साहब महोदय ही यहाँ के अधिकारी होंगे। मैं 9 तारीख की शाम को मेरे पास फ़ोन आता है राजेंद्र गिरी का कि आपको बगीचा आना है। मैंने किस मसले पे? बोले आपको बस आना है, मंदिर की बात है। मैंने ठीक, क्योंकि अभी हनुमान अखाड़े ने मुझे और उसको यह राम मंदिर का ज्ञापन सौंपा है, तो अखाड़े की तरफ से मैं अध्यक्ष चुना गया हूँ, और इसको संत इस रूप में चुना गया था कि जो फैसले करने होंगे दोनों करने होंगे। तो मुझे इस पर विश्वास था कि चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर में घुसा, मैंने देखा कि कल्याण जाटव शख्स का एक आदमी, कल्याण ही नाम है, कालीचरण जाटव, जैसे कल्याण या कालीचरण, मेरे ख्याल से कालीचरण जाटव भी है उसका नाम। वो है बाबा से, और बाबा उससे चबूतरे पे और उसके आदमी बहस कर रहे थे। मैंने यह पूछा, यह किस बात पे बहस हो रही है? कालीचरण वहाँ खड़ा हुआ था जाटव। बोला भाई साहब मैं यहाँ दर्शन करने आया हूँ, और मैं यहाँ दर्शन कर रहा था, इस चक्कर में उसने मुझे गाली दे रहा है चबूतरे पे खड़े होकर। मैंने अपने पुजारियों से पूछा, पुजारियों ने कहा कि इन्होंने मुझे अभी 15-20 मिनट पहले डंडों से खदेड़ कर बाहर निकाल दिया, तलवार लेके इन्होंने, हमने ताला लगाया तो इन्होंने मुझे बाहर खदेड़ दिया है।
तो मैंने कहा तुम बाबाओं से भी बोल रहे हो और इससे भी कह रहे हो, अगर कोई किसी समाज से आता है तो ठीक है, वो आपके मंदिर में नहीं घुस रहा है तो आप उसको दर्शन से रोक नहीं सकते महाराज। लेकिन यह इसमें किया है, दारू कुट्टा है तो अपनी धुन में लगा रहा, गाली देने लगा रहा। फिर इनके समझाने के बाद भी जब यह नहीं माना तो कालीचरण अपने शायद उसके संग 8-10 आदमी कालीचरण के संगे होंगे, जो आगे जाके बाबा से भैंसामासी करने लगे। इधर से जिसने अपने किसी गुंडों को बुलाया जो कि हथियारबंद थे, कोई तलवार, कोई लवांगी, कोई कुलारी, लठियाँ सब लेके चबूतरे पे खड़े हो गए। मैंने माहौल बिगड़ते हुए देखते हुए एक अध्यक्ष के नाते, मंदिर का अध्यक्ष के नाते, समाज के ब्राह्मणों को जब ये गाली देने लगा तो मेरे वीडियो में साफ सुन सकती हो, मैंने उससे एक ही बात कही कि ब्राह्मणों को गाली नहीं दोगे आप। उसके बाद वो जाटों पे उतर आया। फिर मैंने उससे ये भी कही कि देखो जाटो समाज को भी आप गाली नहीं दो, यहाँ माहौल बिगाड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि आदमी कम नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा ही माहौल बिगड़ सकता है। आप जिस तरह की उद्यम करते हो, जिस तरह से आप उद्यम करते हो, आप इसमें शांत रहो महाराज जी। लेकिन महाराज जी ने मेरी एक नहीं सुनी और महाराज जी अपने गुंडों को बुलाकर तलवार और डंडे लहराते रहे। फिर मैंने भी बहुत सोची बरकाने की। मैं गया, मैं श्री मंद के पास शांत करने के लिए गया। मैं शांत करने के बाद भी गया तो इसने मुझे 3 बार, कम से कम 3 या 4 बार इसने मुझे धक्का दिया। उसके बाद भी मैं इसको रोकता रहा कि महाराज देखो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। लेकिन यह इसकी सजी हुई साजिश थी। इसने अपने गुंडे बुला रखे थे जिन्होंने मुझ पर तलवार और कलारी और लट्ठों से वार किया। कल्ली जाटव जो कि आज गंभीर रूप से घायल है, उस पर भी इसने कुलारी, डंडे और तलवार से मेरे सामने हमले किए, जो कि मरा सा बच गया। मेरा छोटा भाई आया, उसने उसको बचाने की बहुत प्रयास किया, उसको बहुत खींचा, लेकिन इसने उस पर भी, मेरे छोटे भाई पे भी वार किए। फिर हमारा बालक जो वीडियो बना रहा था वो भी आया, इसने उस पर भी वार करवाए। उसके बाद जो संवाददाता हैं अखिलेश दुबे जी, पत्रकार, उनके पास भी उन्होंने भी वीडियो बना रहे थे, उनके हाथ में भी उन्होंने उनको मारना चालू कर दिया। यानी यहाँ जो मिला आत्मरक्षा के लिए। फिर हमारे भाई साहब, सुधीर भाई साहब डंडा लेके भी आए बेचारे। उन्होंने सोचा एक आध को मैं डंडा के सहारे बचा लूँ, लेकिन वही डंडा छुड़ा के उन लोगों ने उन पर इतने वार किए कि उनको भगना ही पड़ा, नहीं तो आज वो भी मरण स्थिति में होते। और उन्होंने ये सोच ली कि हम सब जने मर चुके हैं। उसने मेरे मरने की सोच ली, कल्ली जाटा वो मेरे मरने की सोच ली कि मरण शरण स्थिति में हैं। तो इसके गुंडे फिर हमको छोड़ के भाग गए। इसका गुंडा राज बहुत चल रहा था। फिर हम टीआई साहब के पास, हमारे पुजारियों ने आध घंटे पहले फ़ोन लगाया, लेकिन टीआई साहब किसी दबाव कारण या राजनीति के दबाव के कारण, इसमें साफ दिख रहा है, ना तो इन्होंने राजेंद्र गिरी का हमने नाम बताया। मैं थाने पे खुद स्वयं गया, लेकिन टीआई साहब से मैंने कहा कि और गुजर का नाम रामबरन गुजर, जो इन्होंने 2 नाम छोड़ दिए, और 5-7 अन्य आदमी थे जिन्होंने टीआई साहब ने मेरी बिल्कुल ना सुनते हुए, आप तो रेफ़र हो जाइए, आप सीपरी रेफ़र हो जाइए, हम अखिलेश दुबे जी से कर। जबकि अखिलेश दुबे जी कौन है? अगर आज मुझ में चोट गली है तो मेरा बयान होना चाहिए, मेरी FIR होनी चाहिए। लेकिन टीआई साहब ने करेरा का ऐसा माहौल करवा दिया है, बगीचा मंदिर का ऐसा माहौल करवा दिया है कि राजनीति के कारण अगर मेरे परिवार को और मेरे कल्ली जाटव को या मेरे सिख जितनी भी संगादी को कुछ होता है, और मेरी आगे भी भविष्य में कोई जात होती है, बगीचा मंदिर में कोई बड़ी घटना होती है, जब तक टीआई साहब रहेंगे तो इसके पूर्ण रूप से मैं जिम्मेदारी टीआई साहब को ही देता हूँ। ना तो इन्होंने अभी तक गिरफ्तारी करी और FIR में राजेंद्र को नहीं बनाया, राजेंद्र महंत को मुलजिम नहीं बनाया, और अभी भी यही कह रहे हैं कि राजेंद्र महंत का आपने नाम नहीं लिखवाया। अरे हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है। जब हम टीआई साहब से बात कर रहे थे, हमने टीआई साहब से कहा था कि आप राजेंद्र गिरी का नाम लिखो, उसने मुझ पर हमला करवाया है, लेकिन नहीं मानी। राजेंद्र गिरी ने मुझ में तलवार दी है, और यह प्रूफ करके मैं आपको बताऊंगा कि उसने तलवार पैर में कब दी है और कैसे दी है। सामने दिख रहा है, उसका चेला तलवार लिए, उसने ही मुझ पे हमला किया था। राजेंद्र गिरी ने तलवार निकाल के सबसे पहला लठ जो मेरी मुंह में गला था वो राजेंद्र गिरी ने ही दिया था। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।